हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एपीएस साइंस कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में। माई सेल्फ रॉबिन खंडेलवाल और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स के बारे में थोड़ी बात सीख लें। देखो, जो फिजिक्स शब्द है वो बना फ्यूसिस से। किससे बना? फ्यूसिस। ठीक है, अब बच्चों ये जो फ्यूसिस शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन जैसे लैंग्वेज होते हैं ना, इंडियन, ऐसे लैटिन भाषा, रशियन, लैटिन, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ठीक है, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स का सीधा सीधा रिलेशन किससे हो गया? नेचर से हो गया। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, पहले इसको सीखें कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिनास का मतलब होता है घटनाएं। तो फिजिक्स एक ऐसी शाखा है विज्ञान की जिसमें बच्चों हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का भौतिक विज्ञान में हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं और जो नियम है उनके, प्रकृति के जो नियम हैं, नियमों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिजिक्स बना है फ्यूसिस से। फ्यूसिस लैटिन भाषा का शब्द होता है। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति। तो फिजिक्स में हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब प्राकृतिक घटना जैसे, अब मुझे एक बात बताओ कि प्राकृतिक घटना जो आपके आसपास नेचर में हो रही है उन पे आपका कोई कंट्रोल है क्या? क्या आप उसको रोक सकते हो या उसमें कोई चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब जो भी लॉ हम पढ़ेंगे, जो भी नियमों का हम अध्ययन करेंगे, उसमें अपन कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब कोई भी घटना जिस नियम के अनुसार हो रही है वो उसी नियम के अनुसार होगी। उस घटना में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब वो घटना क्यों हो रही है उसके बारे में हमें समझना होता है, और ये समझ हमें कौन देता है? फिजिक्स। अब प्राकृतिक घटनाएं जैसे हवाएं, हवाएं चलती है, मिट्टी, मानव शरीर की संरचना, किस तरह मानव शरीर काम कर रहा है, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, बाढ़ का आना, ज्वार भाटे का आना, दिन रात का होना, चंद्रमा का घूमना पृथ्वी के चारों ओर। तो जो भी घटनाएं हैं, एप्पल का गिरना पेड़ से नीचे की ओर, तो अब एप्पल ऊपर तो नहीं गिरेगा, मतलब जो घटना होगी वो तो होगी, लेकिन ये क्यों हो रही है, इसके पीछे नियम क्या है, लॉजिक क्या है, ये कौन बताएगा आपको? फिजिक्स बताएगी। तो बच्चों फिजिक्स में हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं एवं उसके नियमों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी परिभाषा है फिजिक्स की। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूं जो बहुत काम में आता है, रूटीन लाइफ में बहुत काम में आता है। तो आज के टॉपिक का हमारा क्या नाम है? यूनिट। ठीक है बच्चों, यूनिट यानी मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। तो मात्रक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रूटीन लाइफ में भी। ठीक है, जैसे मान लो, सपोज करो आपके पास मान लो एक हाथी है और ये क्या है? बकरी। अब कैसे अंतर करोगे इनमें आप? वे दोनों ही जानवर हैं, हाथी और बकरी। अब आप कहोगे भाई ये हाथी है वो भारी है, इसका वेट ज्यादा है, ये बकरी है इसका वेट कम है, ये हल्की है। ऐसे तो करोगे। तो यानी हम ये यहां भारी हल्की, यानी यहां हमें द्रव्यमान की जरूरत पड़ गई।
तो हमें कुछ चाहिए, कुछ ऐसा मान चाहिए तो इसमें हम तुलना कर सके। तो सपोज करो हमने ले लिया कि जो हाथी है वो बकरी से 200 या सपोज करो 20 टाइम्स यानी 20 गुना भारी है। 20 गुना, अरे किसका 20 गुना? मैं कह रहा हूं हाथी 20 गुना भारी है, किसका 20 गुना? तो ये जो द्रव्यमान का मात्रक होगा उसका 20 गुना, यानी इसको मैंने सपोज करो क्या बोल दिया, किलोग्राम। यानी अगर सपोज करो इसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम जो 20 किलोग्राम बकरी का है ये से मान लो 20 गुना भारी है, यानी ये हो गया मान लो 400 किलोग्राम। आ रही बात समझ में? तो किलोग्राम से हमें इनके हल्के भारी होने का एहसास हो रहा है। और एग्जांपल देखें, सपोज करो कोई व्यक्ति मान लो ए पॉइंट पे खड़ा है, उसे मान लो दूर कहीं मान लो बी पॉइंट पे जाना है। कोई व्यक्ति है वो ए पॉइंट पर है, उसे कहां जाना है, बी पॉइंट पर। तो आप कहोगे कि हम कैसे पता लगा कि हमें किससे जाना चाहिए, कि हमें अभी पैदल जाना चाहिए, हमें क्या बाइक से जाना चाहिए, हमें क्या बस से जाना चाहिए, या हमें ट्रेन से जाना चाहिए? कैसे पता लगेगा? हमें कहीं जाना है तो आप कैसे पता लगाओगे कि मुझे पैदल जाना है, कि बाइक से जाऊं, कि मैं बस से जाऊं, कि मैं ट्रेन से जाऊं? तो आप बिल्कुल सही जवाब दोगे। आप कहोगे सर हमें डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए इसके बीच में, डिस्टेंस। इन्हें देखते भी हो कि कितना किलोमीटर है, तो पता लग गया आपको। किलोमीटर क्या हो गया, यूनिट हो गई, मात्रक हो गया। किलोमीटर क्या हो गया, मात्रक। तो अब देख रहे अगर हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है, प्रॉपर यूनिट में हमें नहीं मालूम, तो हम नहीं बता सकते हम ज्ञाएंगे कैसे। तो हर चीज के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मात्रक की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, मात्रक। इन्हें हमने निश्चित कर दिया। तो बच्चों मात्रक का मतलब क्या होता है, किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का नियत किए गए मान को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के नियत किए गए मान को हम क्या बोलते हैं, मात्रक। जैसे मैंने बोला भाई कोई राशि मेरे पास है, अभी बताऊंगा राशि क्या होती है। जैसे मैंने बोला द्रव्यमान, तो मैंने नियत कर दिया कि द्रव्यमान को हमें किस में नापना है, सपोज करो किलोग्राम में नापना है। अब ये 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये इसका संख्यात्मक मान होगा। तो मैं निश्चित कर दिया कि द्रव्यमान को हमें किलोग्राम में नापना है। सपोज करो मैंने बोला लंबाई, लेंथ, तो लेंथ को मान लो मुझे मीटर में नापना है, तो मैंने मीटर को निश्चित कर दिया। ऐसे मान लो समय है मेरे पास, समय को मुझे किस में नापना है, सेकंड में नापना है, तो मैंने सेकंड को फिक्स कर दिया। तो जो फिक्स किया हुआ मान होता है उसे क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो यूनिट की हम बात कर रहे हैं, किसी भौतिक राशि के नियत किए गए मान को क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात हम यहां सीख लें कि भौतिक राशि क्या होती है। ये कुछ बेसिक चीज हमें मालूम होनी चाहिए। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि किसे कहते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कितने सुखी हो, तो क्या आपके पास ऐसा कोई यंत्र है, क्या आप नाप सकोगे आप कितने सुखी हो? क्या आप कितने दुखी हो? आप इसको नाप सकते हो, माप सकते हो? इसको नहीं माप सकते।
तो ये तो भावनाएं हैं, सुख दुख, हंसना रोना, चीखना चिल्लाना, इनका मापने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। तो भौतिक राशि क्या होती है? जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, जिसको माप सके कि कितना है, कितना किलोग्राम है, कितना मीटर है, कितना टाइम लग गया, तो इसको हम नाप सकते हैं। तो जिसका मेजरमेंट किया जा सके, क्या किया जा सके? मेजरमेंट। ए क्वांटिटी इफ इट इज मेजर्ड देन इट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वह राशि जिसका मापन किया जा सके वो कहलाती है भौतिक राशि। और उस भौतिक राशि के जो नियत किया गया मान होता है उसे क्या बोलते हैं? उसका मात्रक बोलते हैं। अब जो भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशियां। क्या होती है? मूल राशियां। इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियों का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब है जो स्वतंत्र होती हैं, जो कैसी होती है? स्वतंत्र, यानी वो किसी पर निर्भर नहीं करती, यानी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। उन्हें बोलते हैं मूल राशियां। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट, यानी जो किसी और राशियों पर निर्भर नहीं करती, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। और बच्चों सेकंड नंबर अगर मैं लूं तो सेकंड नंबर में हम लेते हैं यहां पर व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां इन्हें बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? नाम से क्लियर है कि जिन्हें कहीं से उत्पन्न किया गया है, प्राप्त किया गया है। तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करें, उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। समझ गए बच्चों? तो मूल राशि क्या होती है कि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, उसे हम बोलते हैं मूल राशियां। और व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं? जो मूल राशियों पर निर्भर करें। तो एक एग्जांपल लूं मैं, देखो जैसे सपोज करो मैंने माना मेरे पास 3 मूल राशि हम यहां मानते हैं, दूसरे भी मान सकते हैं। 3 मूल राशियां याद रखने के लिए M L T। तो M से मतलब क्या हो गया? मास। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। 3 मूल राशियां। L से मतलब लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। और T फोर क्या हो गया? टाइम। टाइम का मतलब क्या हो गया? समय। ठीक है, तो मैंने इनको मूल राशियां मान लिया, द्रव्यमान, लंबाई, समय, मास, लेंथ, टाइम, MLT। ठीक है, अब सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्पीड का। स्पीड यानी चाल। तो बच्चों आपको पता है कि स्पीड एंड चाल बराबर आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने चाल को लिया है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी तो क्या हो गई? लंबाई। और समय तो समय है ही,
तो कहने का मतलब ये जो चाल है वो लंबाई पर और समय पर निर्भर कर रही है। तो चाल कैसी राशि होगी? आप कहोगे सर व्युत्पन्न राशि होगी। चाल कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मतलब क्या होता है मूल राशि का और व्युत्पन्न राशि का। तो लंबाई और समय क्या है? मूल राशियां। और चाल कैसी हो गई? व्युत्पन्न राशि। ठीक है बच्चों, ऐसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मैंने लिया बल, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। बच्चों बल का मतलब होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। बल का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान इनटू त्वरण। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। F इज इक्वल टू ma। अभी आप देख रहे हैं कि m तो हो गया द्रव्यमान यानी किलोग्राम, और त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी जो बल है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है और समय पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड स्क्वायर है। तो बल कैसी राशि होगी? आप कहोगे सर बल कैसी राशि है? बल भी व्युत्पन्न राशि है। तो वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, राशि क्या होती है? जिन्हें मापा जा सके, तोला जा सके, वो राशि कहलाती है। और जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है बच्चों, तो अब इन्हें जैसे राशियों को बोला मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो ऐसे बन जाते हैं हमारे पास कि मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। जैसे मूल राशियों के मात्रक तो क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक। जैसे राशियां दो प्रकार की, ऐसे मात्रक भी कितने प्रकार के हो गए बच्चों? दो प्रकार के। मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों के मात्रक। मूल राशियों के मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। जैसे लिया मैंने द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? आप कहोगे किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया? मूल मात्रक। ऐसे ही मैंने लिया लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर ले लिया मैंने, तो बच्चों मीटर क्या हो गया? मूल मात्रक। ऐसे ही समय, तो समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो ये तीनों मूल राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो इन मूल राशियों के जो यूनिट है, जो मात्रक है, उन्हें क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। ठीक है, दूसरा देखें, व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। तो मूल मात्रकों से प्राप्त करते हैं क्या? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मूल मात्रकों पर निर्भर है। जो मूल मात्रकों पर निर्भर है उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे इसे मान लो मैंने लिया कि बल का जो मात्रक है वो बच्चों पढ़ा है आपने छोटी क्लासों में, वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो जो न्यूटन है वो कैसा मात्रक होगा? व्युत्पन्न मात्रक। देखो कैसे, किस किस पे डिपेंड करता है?
आपको पता है बल F इज इक्वल टू होता है ma, ठीक है। तो F यहां बल है, जो m है वो द्रव्यमान है, और बच्चों a क्या है? त्वरण है। ये क्या होता है? त्वरण, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बल का मात्रक हो गया न्यूटन, कैपिटल N से हम शो करते हैं न्यूटन को। m द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो गया? किलोग्राम। त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर और सेकंड स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है। तो न्यूटन कैसा हो गया? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। ऐसे ही कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, कैपिटल J। अब कार्य बराबर आप जानते हो, कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, ठीक है। अब देखो, विस्थापन तो लंबाई होती है, बल, बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो क्या आ गया कार्य का मात्रक? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो जूल है, ये जो कार्य का मात्रक है जूल, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? किलोग्राम पर, मीटर स्क्वायर पर और सेकंड स्क्वायर पर। तो ये बच्चों हो गया व्युत्पन्न मात्रक। तो आप समझ गए हैं कि मात्रक का मतलब होता है किसी भौतिक राशि का फिक्स कर दिया मान हमने, कि जैसे अब कोई भी द्रव्यमान होगा, कोई भी द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम के गुणज के रूप में होना चाहिए। तो अगर आपको यह मालूम होना चाहिए किलोग्राम, तभी आप बता सकते हो कि भाई इसका कितना गुना है, 2 गुना है कि 3 गुना है कि 4 गुना है कि 5 गुना है। फिक्स कर दिया हमने। तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फिक्स होता है कि भाई मास हम किस में नापेंगे? किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, और समय सेकंड में। तो इसकी बना दी पद्धति। जो मात्रकों को दर्शाने का तरीका है वो होती है मात्रक पद्धति। लिखने का जो तरीका है उसे क्या बोलते हैं? मात्रक पद्धति बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, जो स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते, यानी मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, और जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं वो क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे न्यूटन, जूल, ऐसे शक्ति का होता है वाट, ये होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब देखिए, अब एक ऐसा तरीका जिसमें हम मात्रकों को लिखते हैं वो होती है मात्रक पद्धति। क्या होती है बच्चों? मात्रक पद्धति। तो इसमें और देख लें हम थोड़ा सा, ये सब बेसिक है, काम में आएगा आपके। मात्रक पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, कि मैं द्रव्यमान को किस में लिख रहा हूं? किलोग्राम में लिख रहा हूं कि ग्राम में लिख रहा हूं कि पाउंड में लिख रहा हूं? तो मात्राओं को हम जिस तरीके में लिखते हैं, जिस वे में लिखते हैं, वो क्या होती है? उनकी मात्रक पद्धति। तो जनरली हमारे पास 3 मात्रक पद्धतियां होती है बच्चों। पहली मात्रक पद्धति है MKS। MKS, MKS का मतलब होता है M से बन गया मीटर, K से बन गया किलोग्राम, और S से क्या बन गया बच्चों? सेकंड। क्या बन गया? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसका मतलब कि MKS पद्धति में लंबाई को आप किस में नापोगे? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापोगे? किलोग्राम में। और समय को किस में मापोगे? सेकंड में।
अगर हम एमकेएस पद्धति की बात करें तो एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई मीटर में। अब लंबाई का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, दूरी सब मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय किसमें, सेकंड में। दूसरी जो मात्रक पद्धति है उसे बोलते हैं बच्चों सीजीएस। क्या बोलते हैं, सीजीएस। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी से बन जाता है ग्राम और एस से मतलब क्या होता है बच्चों, सेकंड। एस से मतलब क्या होता है, सेकंड। अब लंबाई किसमें नापनी है, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किसमें, ग्राम में और समय किसमें, सेकंड में। अगर आप सीजीएस पद्धति की बात करोगे तो यहां लंबाई आपको सेंटीमीटर में नापनी है, द्रव्यमान ग्राम में लेके चलना पड़ेगा और समय तो सेकंड में है ही। और तीसरी जो पद्धति होती है वो होती है बच्चों एफपीएस पद्धति। एफपीएस, एफ का मतलब होता है फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड। यानी आपको द्रव्यमान किसमें नापना है, द्रव्यमान किसमें नापना है, पाउंड में, लंबाई किसमें नापनी है, बोलो, फुट, और समय किसमें, सेकंड में। तो ये एफपीएस पद्धति हो गई। तो हम इन तीनों को लेके चलते हैं। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई किसमें, मीटर में, द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, समय सेकंड में। समय तो तीनों में ही सेकंड में। सीजीएस में द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में। एफपीएस मतलब फुट, पाउंड, सेकंड, लंबाई किसमें, फुट, फुट होता ना 1 फुट, फुट या फीट भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान पाउंड में और समय किसमें, सेकंड में। ठीक है बच्चों, सीजीएस पद्धति को हम गाउसियन पद्धति भी बोल देते हैं, एमकेएस को जॉर्जी पद्धति बोल देते हैं और एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति बोल देते हैं, ब्रिटिश। ये गाउस पद्धति बोल देते हैं इसको। तो ये कुछ नाम है कि एमकेएस को हम जॉर्जी पद्धति बोल देते हैं, सीजीएस को गाउस पद्धति बोल देते हैं और एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति बोल देते हैं। ठीक है, तो 3 हमारे पास पद्धति हैं। 3 हम यहां मूल राशियों की बात कर रहे हैं, एक मास, एक लेंथ और एक टाइम। मास का मतलब द्रव्यमान, लेंथ का मतलब लंबाई और टाइम का मतलब बच्चों समय। तो ये 3 मूल राशि हमारे पास है, मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इन तीनों को अलग अलग पद्धतियों में हम अलग अलग तरीके से मात्रक होते हैं। अभी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, फुट, पाउंड, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास मात्रक। क्या होते हैं बच्चों, ये मात्रक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अब तीनों ही पद्धतियों में हम कितनी मूल राशि काम ले रहे हैं, 3 मूल राशि काम ले रहे हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड 3, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय, 3 मूल राशि काम ले रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि इन 3 मूल राशियों से काम नहीं चल रहा, तो थोड़ा इसे परिवर्तन किया गया। तो इस एमकेएस पद्धति का जो सुधरा हुआ रूप, एमकेएस पद्धति में थोड़ा इंप्रूव किया गया और एक नई और एक वेरी इंपॉर्टेंट पद्धति बना दी, एसआई पद्धति। एसआई, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति से बोलते हैं
अंतरराष्ट्रीय इसलिए क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में, एक वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में सेम होती है। जो इनके यूनिट्स होते हैं वो पूरे विश्व में सर्वमान्य है, यूनिवर्सल है। तो एसआई पद्धति जो है ये एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। एमकेएस पद्धति का थोड़ा परिवर्तन करा उसमें, परिवर्तित और थोड़ा बढ़ा दिया, एवं परिवर्धित रूप। एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप, थोड़ा एमकेएस को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया तो बना दी एसआई पद्धति। क्या बना दी बच्चों? एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति में क्या होता है? 7 तो मूल मात्रक होते हैं और बच्चों 2 होते हैं पूरक मात्रक। अभी तक हम 3 मूल मात्रक पढ़ रहे थे। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 होते हैं पूरक मात्रक। तो आप उनको भी देख लो एक बार, कौन कौन से 7 मूल मात्रक हमारे पास हैं एसआई पद्धति। देखो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, देखो यहां तो मैं लिख रहा हूं मूल राशियां, मूल राशि, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फिर मूल मात्रक, और उसको हमें किस तरह शो करना है, प्रतीक क्या होगा उसका, सिंबल क्या होगा। देखो पहले मैं ले रहा हूं 3 तो वो हमारे पास है, कौन सी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम की ग्रा भी बोल देते हैं ना, तो इसका सिंबल क्या आ गया? केजी, किलोग्राम। एसआई पद्धति में भी पहली मूल राशि क्या है? द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक किलोग्राम, और सब हम किस तरह शो करते हैं? केजी से, ठीक है। सेकंड देखो, लंबाई यानी लेंथ, लंबाई का मात्रक, मूल मात्रक मीटर, इसे बच्चों स्मॉल एन से शो करेंगे, ठीक है। अगला देखिए आप, समय यानी टाइम। तो समय का मूल मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो इसे बच्चों एस ई सी या केवल स्मॉल एस से भी शो कर देते हैं। तो 3 तो वही हो गए। एमकेएस पद्धति में जो 3 मूल मात्रक हमने पढ़े, तो 3 तो हमने वही लिख दिए दोबारा। अब बाकी 4 जो नए मूल मात्रक है उन पे आपको ध्यान देना है। ओके देखो, चौथी मूल राशि ली इन्होंने ताप यानी टेम्परेचर। तो बच्चों ताप का जो मूल मात्रक होता है वो होता है केल्विन, कैपिटल के। ताप का मूल मात्रक क्या हो गया? केल्विन, कैपिटल के। नेक्स्ट, 5वीं जो मूल राशि है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर, और इसे हम कैपिटल ए या फिर इस तरह एएमपी से भी शो कर देते हैं, ठीक है। इस तरह छठी जो मूल राशि है वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल, वैसे हम लिखते हैं MOL से लिखते हैं बच्चों। कैसे लिखते हैं? MOL से। 7वीं मूल राशि को मैं ऊपर लिख रहा हूं, वो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला, और इसका प्रतीक होता है CD। तो 7वीं मूल राशि थी कैंडेला और
किससे शो करते हैं इसको? CD से। तो शायद ऊपर का नहीं दिखा, तो इसको मैं साइड में लिखता हूं। देखो, सातवीं जो मूल राशि हमारे पास है वो है ज्योति तीव्रता। यहां लिख रहा हूं मैं, ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडेला और इसका प्रतीक क्या होता है? CD। तो ये 7 मूल राशियां होती है हमारे पास: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो 7 मूल मात्रक हो गए, ठीक है। अब बच्चों 2 पूरक राशियां होती हैं। पूरक राशियां मैंने बताया था 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो पहला पूरक राशि इन्होंने लिया है कोण, एंगल, कोण, चाप बटा तिरछा। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन और इसे अपन RAD से शो करते हैं। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन और RAD, ठीक है। ये सब ऐसा ही मात्रक है। दूसरी बात करें तो एक होता है ठोस कोण, इसको अपन घन कोण भी बोल देते हैं, सॉलिड एंगल। पहली पूरक राशि है कोण और दूसरी है ठोस कोण यानी घन कोण। बच्चों इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है इसका मात्रक? स्टेरेडियन। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? SR। समझ गए? तो 2 पूरक राशि हमारे पास है, कोण और ठोस कोण। कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन, ठीक है बच्चों। तो आज के पहले वीडियो में हमने राशियों के बारे में पढ़ा, हमने मूल राशि, विपणन राशि पढ़ी, हमने मात्रक समझे कि मात्रक जरूरी क्यों है हमारी लाइफ में, और हमने फिर मात्रक पद्धतियां पढ़ी कि MKS, CGS और FPS, और MKS का परिवर्तित सुधरा हुआ रूप क्या था? SI पद्धति। इसमें 7 मूल राशियां थी और 2 पूरक राशि थी। इसको मैं ऐसा बोल दूं कि 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक थे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।